क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद मानक रूप में है? मानक रूप के मतलब समझते हो? बहुपद में मानक रूप होता क्या? मानक है ना, क्या छूट गया? मानक रूप में अब आप लोग को होता क्या है कि आप लोग नहीं जानते हैं कि मानक रूप होता क्या है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि यहाँ पर देखना है घात, घात पे चलना, जो घात लगातार घटते बड़ा से लेकर छोटा तक जाता है वो मानक रूप में होता है। समझा? नहीं, अरे एक घर में अगर 3 बच्चा है, बड़ा लड़का है, तो पहले उसका ना शादी करेंगे, तब मंझला के, तब भी छोटका के। ऐसे इसमें भी है। कैसे से देखो, सबसे पहले इसमें देखना क्या, देखो मानक रूप में होता क्या, x के पावर 5 है ना, 2x के पावर 5, 5x के पावर 3 2 प्लस 3x के पावर 8। ये मानक रूप में नहीं है क्योंकि लगातार इधर से चलता ना, पहले 8 लिखा था, फिर कितना 7 लिखा था, फिर 2 लिखा था, तब मानक रूप में होता है ना। जैसे ऐसे 2x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 8x के पावर 2 प्लस 7x प्लस 9। मानक रूप में है कि नहीं? देखो 5 4 3 2, फिर इसका घात कितना 1, ऐसे हो जाता तब होता। अब इसका उलट पलट दो तो मानक रूप में हो जाएगा? नहीं। देखो कैसे, अगर कहेंगे 4 यहाँ आ जाओ और 5 यहाँ, तो हो जाएगा मानक रूप में? ये देखना तुम लोग का। अरे पहले 5 के साथ होगा, 4 के साथ हो जाएगा, तो फिर कोई कहेगा ठीक, नहीं कहेगा कोई ठीक। तो सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, देखना है कि नहीं। तो ए पहचान करने के मानक रूप में है कि नहीं। अब इसमें से आप लोग समझिए कि इसमें से मानक रूप कौन है, कौन सा संख्या बताओ, मानक रूप में कौन कौन है बताओ, बताइए आप। अच्छा देख लेते, 5 है, 5 के बाद शादी किसका हो गया? दूसरा का हो गया, नहीं होगा? देखो 5 के बाद 4 रहता, 4 के बाद 3 रहता, उसके बाद 2 रहता है ना, तने इसका भी नहीं होगा। पहले दूसरा का हो गया, तब चौथा का पारी है, सुटेबल होगा? नहीं। चलो इसका चलते हैं, इसका दूसरा का ठीक था, दूसरा का पहिलका का भी हो गया, कहा कि एक यहाँ छिपा हुआ रहता था, ये ठीक है, ये मानक रूप में है। कहा दूसरा का को उसके बाद पहिलका का हो गया ना, तो ए मानक रूप में है। चलते हैं इसका, देखो पहले दूसरा के कर दिया, पहले दूसरा के कर दिया, उसके बाद तीसरा करेगा जी, सुटेबल नहीं। तो ये मानक रूप में कौन सा? सी है, क्योंकि पहले दूसरा का x के घात देखना है, पहले घात कैसे समझ में आया? तो देखो दूसरा, फिर इसका पूछने तो पहला, फिर खत्म। इसका 2 को बेटा था, बड़का और मंझला, छोटका, हो गया ना। तो इतना तक तो समझ गए आप लोग। अब फिर क्या करना है, तो कौन सा सी का आंसर आएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। तो मानक रूप में है, समझ में आया? समझ में आया? अब देखिएगा 5वां क्वेश्चन, सॉरी 6ठा क्वेश्चन, ये 5वां हो गया। देखिए 6ठा लिखा हुआ, निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखिए। आप क्या करना, ठीक है, आप पूछते हैं, हम अपनी तरफ से, मेरे तरफ से। ये मानक रूप में है या नहीं? है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। ऐसे सेटेबल नहीं हो रहा, यानी कि हमको बड़ा से लेकर छोटा तक जाना था, पहले बड़ा के आ गया है ना जी। आप चलो बैठ जाइए, आप खड़ा होइए।
ये मानक रूप में है या नहीं? क्या है? आके 2, इसका पावर 1 है ना? 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। बैठिए, ठीक है, समझ लीजिए। कहा जाए स्टैंडर्ड 3x के पावर 5, 2x के पावर 4, 3x के पावर 3 प्लस 2x के स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। ये मानक रूप में है या नहीं? है। समझ में आया? समझ में तो आ गया? यस। बैठ जाइए। अब देखिएगा आप लोग 60 क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है इसे। निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें 4 के घातों में अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम के मतलब जानते हैं लोग? कह रहा क्या क्वेश्चन कि ये जो दिया गया है वो मानक रूप में नहीं दिया गया। देख लीजिए, मानक रूप में 1 में 5 के बाद 2, 2 के बाद 3 है नहीं है? इसका भी है 3 के बाद 4 है ना? नहीं होगा। फिर क्या करा कि 3 के बाद 2 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है। इसका भी नहीं सुटेबल हो रहा। इसका लग रहा कि होगा सुटेबल, लेकिन 2 के बाद 1 देवे नहीं किया, दिया लेकिन बाद में बीच में दे दिया। तो ये सारे जो है मानक रूप में तो नहीं। क्वेश्चन प्लान लिख दिया, निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, है ना? उन्हें 4 के घातों में अवरोही क्रम में लिखे। 4 के घात को मतलब जानते हैं ना? x के पावर जो रहता है ना, x के पावर है, z के पावर है, y के पावर है, वो 4 के घात में हो गया। वो अवरोही क्रम यानी कि बड़ा से लेकर छोटा ना। तो कोई कोई इसमें मानक रूप में भी बन जाएगा, लेके जाएंगे तो नहीं। अब देखिएगा एक लेके चलते हैं भैया, एक का। अब देखिएगा कि सजाक लिखना, तो ये तो ठीक है, z के पावर 5 ठीक है। एक बाद 5 के बाद कितना होना चाहिए? पावर 5 है तो 5 के बाद कितना होना चाहिए? 4। इसमें से तो 4 नहीं है, तो 4 के बाद कितना होना चाहिए? 3। इसमें 3 है तो प्लस देखिए 6, z के पावर कितना? 3 के बाद कितना होना चाहिए? 2 तो है, तो प्लस में है तो प्लस में 7, z का पावर 2 हो गया। इसका बाद तो कुछ नहीं है, तो कितना लास्ट में बच गया मेरा? 5। अब देखो हो गया ना, हो गया ना। अब ये हो गया, क्या लिखे? अवरोही क्रम में लिख दिया घात, यानी कि बड़ा से लेकर छोटा तक। ये तो हो गया आंसर। इसका आंसर हो गया, बहुत सिंपल था। अब चलते हैं थोड़ा बी के देख लेते हैं कैसा हाल है। इसका आंसर हो गया। अब बी का देखिए, बी के क्या कहा? पहले पावर चलो 3 दे दिया, यू का पावर 3 दिया, और ये कितना दिया? 4। फिर कितना दिया? 2। अल्टर दे दिया। पहले कितना देना चाहिए? 4। तो हम लोग को सुझाव लिखने के लिए बोला, तो सबसे पहले कितना लिखेंगे? 5 यू के पावर कितना? 4। 4 के बाद कितना था? 4 के बाद कितना आता है? वेरी गुड। अरे 4 के पहले नहीं, तो 4 के पहले कितना था? 3। तो प्लस में कितना? 3/2 का u का 3 हो गया। इसका बाद कितना? u है ना जे, हाँ सॉरी, u का पावर 3, ठीक तो है। q लिखो, q बोलो या 3 बोलो, बात ही की है। चलो यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं 3 के बाद कितना था? 2। फिर 3 के बाद, चलो अभी अवरोही क्रम में है, चलो तो वो बोल सकते हो ना। तो कितना? -√2u का पावर 2 स्क्वायर हो गया। फिर इसका बाद कितना आएगा? अब कितना? 3u है ऐसे, तो प्लस में है तो 3u हो गया। फिर कितना? माइनस में 1 बच गया था। यही आंसर है, समझ में ना। पावर में देखना है कि जितना बड़ा रहता है उससे पहले कितना, सजाक लिखना, यानी बड़ा से लेकर छोटी को छोटा।
अरे घटते ही क्रम में लिखे हम। हाँ ये अवरोही क्रम है ना। तो एक घटते क्रम में हम लिख दिए पार में। अब जानते हो इसका कोई बोल दिया कि मानक रूप में है या नहीं है, तब देख लो तो मानक रूप में है नहीं पता। अब विषय मानक रूप खत्म हो गया। अब देखिए मानक रूप है कि नहीं है? बिल्कुल है। देख लीजिए घात देख लीजिए, घात देख लीजिए आप लोग है। अरे घात है 4 3 2 1, वही तो हम बोलते हैं। तो चलिए ये तो हो गया, ये अभी हो गया। अब चलते हैं सी। सी के अपने से बताएंगे नरगिस का वही है। सी के पहले क्या चीज लिखा है? सबसे पहले क्या लिखाएगा सी का क्वेश्चन का आंसर है? ये बोला हाँ बोलिए। हाँ माइनस में तो -7/2 टी के पावर कितना 3। आगे बोलिए -8 टी के पावर स्क्वायर ठीक कितना प्लस 3D तो 3D। अब आगे ना 3 2 1 हाँ सॉरी रूट में है, रूट 3D हो गया। ठीक कितना प्लस कितना तो था लिखना। बताओ बहुत भारी था, इतना सिंपल कोई बना लेगा। हो गया। अभी कुछ नहीं डी के काजल खड़ो आप डी के बताइए तो डी के बताइए डी के ये इतना आसान है। चलिए डी के बताइए। यू लगता है पार भी लगेगा है? पार भी लगेगा ना। अच्छा यू के पावर 3 प्लस यू के पावर 2 माइनस यू माइनस रूट 2। अरे कहाँ इसमें भाई था जी 3 के बाद 2 सिर्फ एक पलट देना था। पता ये वाला यहाँ लिख देना था, ये यहाँ लिख देना था। इतना आसान। पावर 2 के भी पावर 3 के 2 फिर यू के बाद तो ये आंसर हो गया। समझ गए आप लोग? चलिए हम पूछते हैं आपसे। खड़ो ये अलग से पूछ देते हैं। देखिएगा 3x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 8 माइनस 4x के पावर 5 इसका बोलिए प्लस 5 माइनस 3x 8 माइनस 4x के पावर 5 और प्लस 3x के पावर 4 प्लस 5 सच क्या नहीं सजा देना। तो यह था कि निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें 4 के भागों में अवरोही क्रम में लिखे। देखिएगा शाम को क्वेश्चन दिया निम्नलिखित बहुपद के घात लिखिए। अब बहुपद के घात लिखने के लिए कहा तो इसमें सबसे बड़ा घात कितना तो पहला कितना हो जाएगा 5। आप लोग समझदार होगा समझ के। इसका में घात कितना लिखाया
इसका में घात कितना लिखाएगा? 8। बहुत ज्यादा बोल रही है। इसका में घात कितना लिखाएगा? इसका में घात एक भी नहीं है तो 0। तो कितना हो गया? 0। और आप लोग का यहाँ क्वेश्चन चल रहा होगा माइंड में, यहाँ तो 0 लिख दिए। इसका घात कितना होगा? 1। अब यहाँ पे माइंड में चल रहा था कि सर यहाँ पर 0 क्यों लिखा है? क्योंकि इसका घात हो ही नहीं करता। घात ABCD में के जितना होता है उतना ही के घात होता है। A से Z तक कितना भी लिख दो उसका घात 1 रहता है। समझ में आया? इसका घात होता है, जितना घात करेगा उतना होगा, लेकिन ए बहुपद में घात नहीं होता है ना। 5 के कितना हो गया? 1। कुछ नहीं तो 1 है नहीं, सिर्फ 1 हो गया। अब चलते हैं छठा का क्यों, कैसे पारा पारी गुना करके देखेंगे। टी में इससे गुना किया है तो कितना हो गया? 3t का पावर कितना? 3। यहाँ 1 पावर वहाँ 2 हो गया, माइनस 6t का पावर स्क्वायर। इसका घात कितना हो गया? 3। ये तो लिखना ऐसा हो गया सब। सिंपल है कि कार्य निम्नलिखित स्थानों को पूर्ति करें, है नहीं। कार्य बहुपद इतना इतना का घात कितना होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का घात, तो घात कितना है? 2। तो कितना लिखेंगे? ठीक है। दूसरा कार्य देखिएगा, हेलो देखिएगा, x स्क्वायर ब्रैकेट में यानी गुणन दे दिया, x के पावर 3 प्लस 2 है दिया। तो गुना करेंगे हम तो 3 यहाँ पावर में 2 है और यहाँ कितना है? 3। तो हम बोले थे गुना में पावर क्या होता है? क्या? 3 2 कितना हो गया? 5। तो इसका घात कितना आ गया? 5। तीसरा केस में घात कितना दिया है? 1 भी नहीं दिया, तो कितना हो गया? 0। इसका अनिवार्य होगा शून्यक बहुपद का घात नहीं होगा। अब चलते हैं इसका घात कितना होगा? सबसे बड़ा घात कौन है? 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। दूसरा शून्येतर अचार बहुपद के घात, तो 0 शून्येतर अचार बहुपद के घात कितना है? को इसमें है को घात, तो कितना हो गया? 0। बस इतना ही तो हो गया। होता नहीं हो गया। आप लोग का कितना? 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां कर लेंगे सारे कल सोल्व कर, ठीक है।